नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को देख आपको भी ऐसा प्रतीत होगा कि सक्षमता परीक्षा में इस तरीके के प्रश्नों को पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कंचन गणित की परीक्षा में 100 में से 60 अंक प्राप्त की, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत है। ए में 100%, बी में 60%, सी में 40% और डी में 160%। तो जान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 में। यहाँ 100 में 60 है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60%। अगर 100 में 30 रहता तो 30%, 20 रहता तो 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3:4 बराबर है किसके? ए में दिया है 25%, बी में दिया है 50%, सी में दिया है 75% और डी में दिया है 100%। तो देखिए, एक जो 25% है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25/100। बी जो है 50% इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50/100। सी है 75/100 लिख सकते हैं और डी को 100/100 लिख सकते हैं। तो ये कटेगा तो 100 1 100 1 100, ये 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये कटा 25 दूना 50 और 25 चौका 100, ये कटा 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए, ए का 1/4 आया, बी का 2/4 आया और 3 का 3/4 आया। और 3/4 को ही हम लोग क्या लिखते हैं? 3:4 लिख सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 75% हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 का कितना प्रतिशत 2500 होगा? देखिए इस प्रश्न को बखूबी समझ लीजिएगा कि जिसको निकालना हो, यानी कि 2500 का प्रतिशत निकालना है हमको, तो जिसको निकालना है सबसे पहले उसको 2500 को लिख दिए और बटे 5000 और गुने 100। अब देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया और ये हो गया 50 25 शून्य। यानी कि इसका राइट आंसर कितना होना चाहिए? 50%। इसका राइट आंसर जो है वो 50% है। इसमें ए नंबर ऑप्शन में दिया है 0.5, बी नंबर में दिया है 50%, सी नंबर में दिया है 5% और डी नंबर में दिया है 3.4%। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% के तुल्य भिन्न है, यानी कि बराबर भिन्न है। 20% के बराबर कौन सा भिन्न है? तो हम लोग 20% को अभी ऊपर देखें कि कैसे लिख सकते हैं, 20/100। तो अब 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो 1/5 आया। इसमें ए नंबर में 20/1 दिया है, बी नंबर में 1/20 दिया है, सी नंबर में 1/5 दिया है, जो कि हम लोगों का भी उतना ही आया है। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 के 10% का 20% है, यानी कि 500 का पहले 10% निकालिए और जो आएगा उसका फिर 20% निकालिए। प्रश्न यही कह रहा है। तो 500 का 10%, तो 500 का मतलब आप तो जानते हैं 10 गुना और बटा 100। का मतलब गुना 10% है, 10/100 कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य गया और यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य गया, यानी 50 आया। कितना आया? 50। और 50 का 20%, 20/100। ये 1 शून्य से ये गया, तो 5 दूनी कितना आया? 10। यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 350, बी में दिया है 450, सी में दिया है 400 और डी में दिया है 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत का आशय है प्रति 10 में, प्रति 50 में, प्रति 100 में और प्रति 200 में। तो देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रति 100 में। प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.15 किसके बराबर है? तो इसको ए नंबर में दिया है 20/3, बी नंबर में दिया है 3/20, सी नंबर में दिया है 1/15 और डी नंबर में दिया है 15/1। तो इसको ऐसे आप करके देख लीजिए, 0/15
15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट का जो है, इस पॉइंट के बदले 1 दे सकते हैं और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। तो इसको कटाएंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूने 10 शून्य 20, यानी कि 3/20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए में दिया है 20/3 और बी में दिया है 3/20। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3/20। अब देखिए चित्र का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र का छायांकित भाग कितना प्रतिशत है? देख रहे हैं कि एक त्रिभुज के अंदर 4 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और एक अंदर जो है वो हो गया। 4 त्रिभुज हो गए। अब इसमें प्रश्न आपसे ये है कि छायांकित भाग कितना प्रतिशत है? जो भाग छायांकित है, देखिए भिन्न में क्या होता है कि 1/4 लिखने का मतलब होता है, 2/5 मतलब लिखने का मतलब होता है कि 2 कोई चीज है जिसका 5वां हिस्सा। तो देखिए ये त्रिभुज को आप 1 समझिए, तो एक त्रिभुज को 1 समझे तो इसका छायांकित भाग कौवा भाग है? टोटल भाग 4 है, तो इसका चौथा भाग जो है वो छायांकित भाग है। तो हम लोग देखेंगे कि 1/4 किसका आ रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 4%, 4/100 लिख दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 शून्य, 1/20 आ गया। तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट जो है वो 25% है, तो 25/100 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100। देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो आ गया आपका 1/4 के बराबर। अगर हम 25/100 लिखते हैं तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 आ गया। यानी कि वही एक त्रिभुज को हम लोग पूरा एक, इस त्रिभुज को 1 मानते हैं, तो इसका चौथा हिस्सा रंगा हुआ है, तो वही 25% 1/4 के बराबर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 का 25% कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 40 गुना 25 और बट्टे 100, तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दहिया 40 हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 4, बी नंबर 25, सी नंबर 10 और डी नंबर 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 10। 35% बराबर है। देखिए 35% बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 35% बराबर है किसके? ए में 0.35, बी में 3.05 और सी में 3.5 और डी में 0.035। तो देखिए हम लोग इसको पहले कैसे लिख लेंगे? 35% को हम लोग कैसे लिख लेते हैं? 35/100। आप लोग भाग जानते होंगे। तो ये 2 अंक के बाद 2 जीरो नीचे है, तो कुछ नहीं करना है। 2 जीरो नीचे है, ऊपर 2 अंक 1 2 गिन करके दशमलव बैठा देना है, और दशमलव के पहले 0 बैठाइएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो 0.35 क्या आया? 0.35। तो 0.35 आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 में पास होने के लिए 500 में से 200 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। बताइए कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा? यानी कि 500 में से 200 आएगा तो आदमी पास हो जाएगा। तो 200 जो नंबर आ रहा है वो 500 का कितना प्रतिशत है, यही ना निकालना है जी। तो जो 200 निकालना है 200 का, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जिसका निकालना है सबसे पहले उसको लिख देंगे। तो 200 और बटे 500 और गुने 100, पुटअप कर दिए। 2 शून्य से 2 शून्य गया और ये हो गया 5 चौके 20 शून्य, यानी कि राइट आंसर कितना हो गया? 40%। तो इसका पहला का आंसर कितना हो गया? 40%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 8,000 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, यानी कि फ्रिज। 4 माह बाद उसे 4,000 रुपए में बेच दिया। तो बताइए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई? यानी 8,000 रुपया में फ्रिज खरीदा, 4,000 रुपया में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हानि हुआ। तो हानि सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि हानि कितना हुआ। तो 8,000 रुपया में से माइनस कर देंगे 4,000, तो कितना आया जी? 4,000 रुपया आया।
यानी कि लॉस कितना हुआ 4,000 रुपया, यानी कि 8,000 में 4,000 रुपया लॉस हो गया। वही लॉस जो है, हानि हुआ है जो, उसी का प्रतिशत निकालना है। तो 4,000, तो वही ना लिखेंगे जी, 4,000 हानि हुआ, उसी का प्रतिशत निकाला। तो सबसे पहले 4,000 लिख दिए, और कितना में 8,000, तो 8,000 लिख दिए और गुना 100 कर दिए। तो अब देखिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, और ये बचा 8 पच्चे 40 और शून्य का शून्य, यानी कि कितना राइट आंसर हो जाएगा, 50% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो इस तरीके से आपने आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा बुझा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।